प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर पुलिस ने की अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त। करोड़ों की शराब का एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। उदयपुर में तीज मेले के दौरान हुआ खूनी संघर्ष। 5 साल के मासूम पर किया धारदार हथियार से हमला। ड्रग्स तस्करों पर कार्रवाई करने पहुंची टीम को करना पड़ा विरोध का सामना। आत्मदाह की धमकी के बाद खाली हाथ लौटी पुलिस। और नमाज के दौरान गिरी मस्जिद की दीवार। 15 लोग मलबे में दबे, 6 की हालत गंभीर। उदयपुर में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने काया हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कंटेनर ट्रक को पकड़कर तलाशी ली, जिसमें सोयाबीन के कट्टों की आड़ में 1203 कार्टन पंजाब और राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब भरी मिली। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। उदयपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोवर्धन विलास थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में की गई कार्रवाई में पुलिस ने करीब 5 करोड़ रुपए कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह चारण के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को 5 मार्च को सर्कल गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध अंग्रेजी शराब से भरा एक कंटेनर ट्रक डाकन कोटड़ा से काया हाईवे होते हुए गुजरात की ओर जाएगा। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने काया पुलिया के पास नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर के बताए हुलिये का कंटेनर ट्रक वहां से गुजरता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोककर चालक से पूछताछ की। जब पुलिस ने ट्रक में भरे माल के बारे में पूछा तो चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस टीम ने ट्रक की तलाशी ली तो सोयाबीन के कट्टों की आड़ में विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के कुल 1203 कार्टन भरे हुए मिले। चालक से शराब परिवहन का लाइसेंस या अनुज्ञा पत्र मांगा गया, लेकिन वो कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पुलिस ने अवैध शराब और कंटेनर ट्रक को जब्त करते हुए चालक गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि ये शराब कहां से भरी गई थी और गुजरात में किसे सप्लाई की जानी थी। प्रारंभिक पूछताछ से इसने यह बताया कि उसे यह ट्रेलर ब्यावर में ही किसी भंवरलाल नाम के व्यक्ति द्वारा हैंडओवर किया गया था और इसे एक मोबाइल दिया गया था, जिसके माध्यम से वह भंवरलाल से निरंतर संपर्क में था। यह शराब उसे भंवरलाल के निर्देशानुसार गुजरात में किसी व्यक्ति को डिलीवर करनी थी। यह शराब भंवरलाल कौन है, भंवरलाल शराब कहाँ से लाया और भंवरलाल ने अदरवाइज किसके कहने से इसे शराब डिलीवर की और गुजरात में ये शराब कहाँ जानी थी, तो इस संदर्भ में विस्तृत अनुसंधान गिरफ्तार जो व्यक्ति है गोपाल, उससे की जाती है। देखिए, जो पंजाब निर्मित लगभग 1100 कार्टून है और लगभग 100 कार्टून राजस्थान निर्मित है। लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया इसकी मार्केट वैल्यू है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में तीज पर्व के अवसर पर लगे मेले में गुरुवार शाम 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान एक युवक दूसरे युवक के पीछे दौड़ा और धारदार हथियार लहराने लगा, जिसकी चपेट में पास खड़ा 5 साल का बच्चा आ गया और घायल हो गया।
घटना के बाद मेले में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत मेला बंद करवाया। घायल बच्चे को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मगवास में तीज पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित मेले में गुरुवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो गुटों के बीच अचानक विवाद हो गया और मामला हिंसक झड़प में बदल गया। घटना शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झगड़े के दौरान एक गुट का युवक जान बचाने के लिए पास में स्थित एक कपड़े की दुकान में घुस गया। उसके पीछे दूसरा युवक हथियार लेकर दौड़ पड़ा और दुकान के पास हथियार लहराने लगा। इसी दौरान दुकान के पास खड़ा 5 साल का मासूम कार्तिक उसकी चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कमलनाथ रोड पर शंकरलाल पटेल की कपड़े की दुकान है। घटना के समय शंकरलाल अपने 5 वर्षीय बेटे कार्तिक के साथ दुकान पर बैठे हुए थे। इसी दौरान मेले में झगड़ा हुआ और एक युवक दुकान में घुस गया, जबकि दूसरा युवक धारदार हथियार लेकर उसके पीछे दौड़ा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने हमलावर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल बच्चे को तुरंत उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे 5 टांके आए हैं और फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। थाना अधिकारी फैलीराम मीणा ने बताया कि घटना की रिपोर्ट अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। हालांकि परिजनों से रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही ये भी सामने आया है कि मेला आयोजकों ने आयोजन के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली थी, जिसके लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन की टीम जेसीबी मशीनों के साथ तस्करों के ठिकानों और अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही आरोपियों के परिजन विरोध में आ गए। हालात तनावपूर्ण होने पर पुलिस को फिलहाल कार्रवाई रोककर वापस लौटना पड़ा। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र के जीवा नायकों का खेड़ा गांव में शुक्रवार सुबह मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन की टीम भारी पुलिस जाब्ते और जेसीबी मशीनों के साथ गांव पहुंची थी। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के ठिकानों को तोड़ना और वहां बने अवैध अतिक्रमण को हटाना था। इस दौरान पुलिस के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, ताकि जमीन और अतिक्रमण से जुड़े मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जा सके। शुरुआत में पुलिस ने शांतिपूर्वक कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की और जेसीबी मशीनों को मौके पर लगाया गया, लेकिन जैसे ही तस्करों के ठिकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, आरोपियों के परिजन मौके पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोगों ने बाड़े को अंदर से बंद कर लिया और उसके अंदर आग लगा दी। आग लगने से वहां धुआं और लपटें उठने लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद परिवार के कुछ सदस्यों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह की धमकी भी दी। स्थिति को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विरोध लगातार बढ़ता गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया। डीएसपी शिवन्या सिंह के मुताबिक सुरक्षा को देखते हुए टीम को वापस बुला लिया गया है और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 16 जनवरी को इसी इलाके में पुलिस ने एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें भारी मात्रा में मादक पदार्थ और नकदी बरामद हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की निगरानी कर रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। जयपुर में नमाज के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मस्जिद में अचानक दीवार गिरने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय मस्जिद में करीब 1000 लोग मौजूद थे। दीवार गिरने से 15 लोग मलबे में दब गए, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है। जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में स्थित फिरदौस मस्जिद में नमाज के दौरान अचानक दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दोपहर करीब 2:30 बजे हुए इस हादसे के बाद मस्जिद परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के समय मस्जिद में लगभग 1000 लोग नमाज अदा कर रहे थे। दीवार गिरने से करीब 15 लोग मलबे में दब गए।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद सभी घायलों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया और तुरंत कांवटिया अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार 15 घायलों को उपचार के लिए लाया गया था। इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तुरंत जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। गंभीर घायलों में रुस्तम, ईशान, खुर्शीद, सुहेल, इमाम जफर और इकबाल शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नमाज के दौरान अचानक दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। उस समय दीवार के पास कुछ बच्चे और महिलाएं मौजूद थीं जो मलबे की चपेट में आ गईं। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग तुरंत घायलों को बचाने के लिए जुट गए और मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उदयपुर जिला कलेक्टर परिसर में बनी रतनजल मंदिर प्याऊ इन दिनों बदहाली का शिकार है। मार्च महीने में जहां गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, वहीं लोगों को राहत देने वाली ये प्याऊ बंद पड़ी है। नलों में पानी की जगह धूल और मिट्टी जमी हुई है। कलेक्ट्रेट परिसर में रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पीने के पानी तक के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले फरियादियों के लिए बना रतनजल मंदिर आज सिर्फ नाम का मंदिर रह गया है। झीलों की नगरी में जहां प्रशासन जल संरक्षण और सुलभ पेयजल की बातें करता है, वहीं जिले के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय में प्याऊ की हालत बद से बदतर हो गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि प्याऊ के नलों से पानी गायब है और उनकी जगह मिट्टी ने ले ली है। मार्च का महीना शुरू होते ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय कई बड़े कार्यालय होने के कारण रोजाना सैकड़ों ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर यहां पहुंचते हैं। भीषण गर्मी में जब इन्हें प्यास लगती है तो उन्हें ठंडे पानी की बजाय धूल जमी हुई बंद प्याऊ मिलती है। ग्रामीणों का कहना है कि वे मीलों दूर से यहां अपनी बात रखने आते हैं, लेकिन यहां पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। रख रखाव के अभाव में इस प्याऊ की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब कलेक्ट्रेट परिसर में ही आमजन को पानी जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो जिले के अन्य सरकारी कार्यालयों के क्या हाल होंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और कब इस प्याऊ की धूल झाड़कर इसे फिर से जनता के लिए शुरू किया जाता है। भीलवाड़ा में शुक्रवार सुबह एएसआई की सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे घर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर को अनलोड कर रहे थे, तभी अचानक फायर हो गया और गोली उनके सिर में जा लगी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। भीलवाड़ा शहर में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में कोतवाली थाने में तैनात एएसआई महावीर सिंह की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली ने जान ले ली। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां सुबह करीब 10 बजे फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। जानकारी के अनुसार एएसआई महावीर सिंह घर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर को अनलोड कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वे रिवॉल्वर से एक एक कर गोलियां निकाल रहे थे। 3 गोलियां निकालने के बाद जब वे चौथी गोली निकाल रहे थे, तभी अचानक फायर हो गया और गोली उनके सिर में जा लगी। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी धर्मेंद्र सिंह और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाने के बाद शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डीएसपी सज्जन सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये हादसा प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के अनुसार महावीर सिंह गुरुवार रात ड्यूटी पर थे और शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे घर पहुंचे थे। उन्होंने घर पर चाय बनाने के लिए कहा और इसी दौरान रिवॉल्वर अनलोड करने लगे। उन्होंने ये भी कहा था कि घर में लोडेड रिवॉल्वर रखना ठीक नहीं है। महावीर सिंह साल 2003 में राजस्थान पुलिस में भर्ती हुए थे। हाल ही में उनका हेड कांस्टेबल से एएसआई पद पर प्रमोशन हुआ था। उनके पिता अर्जुन सिंह राठौड़ भी राजस्थान पुलिस में थे, जो वर्ष 2018 में एएसआई पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उदयपुर में पवित्र रमजान महीने के दौरान शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा की गई। शहर की प्रमुख मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज के लिए पहुंचे। नमाज के बाद देश और प्रदेश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। रमजान के इस खास जुम्मे को लेकर मस्जिदों में सुबह से ही तैयारियां नजर आईं और नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बनाए रखी गई। उदयपुर शहर में पवित्र रमजान महीने के तीसरे जुम्मे के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की। जुम्मे की नमाज को लेकर शहर की प्रमुख मस्जिदों में सुबह से ही खास तैयारियां की गई थीं। दोपहर के समय जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, मस्जिदों में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी।
लोगों ने पूरे अनुशासन और शांति के साथ नमाज अदा की और अल्लाह से देश, प्रदेश और शहर में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआएं मांगी। रमज़ान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए इबादत, रोज़ा और नेक कामों का महीना माना जाता है। इस दौरान लोग रोज़ा रखते हैं, नमाज अदा करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। जुम्मे की नमाज रमज़ान के महीने में विशेष महत्व रखती है, इसलिए तीसरे जुम्मे पर मस्जिदों में खास रौनक देखने को मिली। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया। वहीं मस्जिदों के आसपास व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से भी आवश्यक इंतजाम किए गए थे, ताकि नमाज के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता और भाजपा जिलाध्यक्ष पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के रामश्रय वार्ड का निरीक्षण किया और वहां भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। निरीक्षण के दौरान वार्ड में बेहतर सफाई व्यवस्था को देखकर संतोष जताया गया। वहीं अस्पताल परिसर के कुछ स्थानों पर गंदगी मिलने पर नाराजगी भी जताई गई। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता और भाजपा जिलाध्यक्ष ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन करते हुए व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विशेष रूप से रामश्रय वार्ड का दौरा किया, जहां भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनसे मिल रही चिकित्सा सुविधाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। वार्ड में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था देखकर के गुप्ता और भाजपा जिलाध्यक्ष ने संतोष जताया। उन्होंने वहां मौजूद स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि इसी तरह की स्वच्छता व्यवस्था पूरे अस्पताल में बनाए रखना जरूरी है। हालांकि निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर के कुछ स्थानों पर फैली गंदगी को देखकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में तुरंत सफाई करवाई जाए और स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए। के गुप्ता ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और स्वच्छ वातावरण मिले। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से अपील की कि सफाई व्यवस्था में निरंतर सुधार किया जाए, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ आमजन और मरीजों तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी सफाई अगर सरकारी हॉस्पिटल में है तो निश्चित रूप से उस हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट को स्वस्थ नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और पेंशनर समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने ऐसी अनेकों योजनाएं प्रारंभ की है। मैं स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान का होने के नाते आज हॉस्पिटल परिसर के सभी डॉक्टर्स और सभी कर्मी, उनका सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो सब पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति से किस तरह से पेशेंट को जल्दी स्वस्थ हो उस तरह के लाभ देने के लिए अनेकों डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर एक बार फिर आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। चित्तौड़गढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में करणी सेना के पदाधिकारियों ने ऐलान किया कि 29 मार्च को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। करणी सेना का आरोप है कि हत्या के करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर एक बार फिर समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर चित्तौड़गढ़ में करणी सेना द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की। पत्रकार वार्ता के दौरान करणी सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि गोगामेडी की हत्या को लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक मामले में मुख्य आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। संगठन का कहना है कि इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई है, इसके बावजूद अभी तक हत्यारों को पकड़ा नहीं जा सका है। करणी सेना का आरोप है कि इतने लंबे समय के बाद भी न्याय नहीं मिलना समाज के लिए चिंता का विषय है। इसी को लेकर संगठन ने 29 मार्च को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। करणी सेना के अनुसार इस आंदोलन में हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल होंगे और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन ने बताया कि आंदोलन को लेकर विशेष रणनीति भी तैयार की जा रही है और जब तक गोगामेडी हत्याकांड में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला सिंह ने भी कड़ा रुख अपनाया है।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकती हैं। प्रदर्शन हम न्याय के लिए मान रहे सुखदेव सिंह जी घोगामेडी की धर्मपत्नी के सानिध्य में, जिला सुखदेव सिंह घोगामेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको लेकर के हम सीएम हाउस का घेराव करें, हमें हत्यारों को सजाए मौत मिले, वही हमारी मुख्य मांग है। तो जिला सुखदेव सिंह घोगामेडी ने कहा कि अगर सरकार इस बार अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो मैं आत्मदाह करूँगी। हम सबसे मिलेंगे। अभी तक तो कोई भी हमारा जन नेता नहीं संसद में और विधानसभा में आवाज़ नहीं उठा पाया सुखदेव सिंह घोगामेडी की। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब शर्म की बात है, बहुत दुखद है कि हम जिन नेताओं को चुन के भेजते हैं वो एक ऐसे समाज के महापुरुष की गोली लगने के बाद मौत दी थी, उसमें भी आवाज़ नहीं उठा पाए हैं। बांसवाड़ा जिले में परीक्षाओं के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाना आयोजकों को महंगा पड़ गया। कसारवाड़ी थाना क्षेत्र के छियाखूंटा गांव में सीनियर स्कूल के सामने तेज साउंड में डीजे बजाए जाने की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई की। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने डीजे बंद करवाते हुए साउंड सिस्टम जब्त कर लिया और संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से विद्यार्थियों और अभिभावकों ने राहत महसूस की। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र के छियाखूंटा गांव में पुलिस ने परीक्षा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में सख्त कार्रवाई की है। दरअसल इन दिनों सीनियर स्कूल में विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में रात के समय तेज आवाज में डीजे बजने से छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही थी। स्थानीय लोगों और स्कूल से जुड़े लोगों ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कसारवाड़ी थानाधिकारी राजवीर सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने देखा कि स्कूल के सामने तेज आवाज में डीजे साउंड सिस्टम बजाया जा रहा था, जिससे आसपास रहने वाले छात्रों को काफी परेशानी हो रही थी। इसके बाद थानाधिकारी ने तुरंत डीजे बंद करवाया और मौके से साउंड सिस्टम जब्त कर लिया। इसके साथ ही डीजे संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आयोजकों को सख्त हिदायत दी गई कि परीक्षा के दौरान स्कूलों के आसपास तेज आवाज में डीजे या साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर पुलिस ने की अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त। करोड़ों की शराब का एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। उदयपुर में तीज मेले के दौरान हुआ खूनी संघर्ष। 5 साल के मासूम पर किया धारदार हथियार से हमला। ड्रग्स तस्करों पर कार्रवाई करने पहुंची टीम को करना पड़ा विरोध का सामना। आत्मदाह की धमकी के बाद खाली हाथ लौटी पुलिस। और नमाज के दौरान गिरी मस्जिद की दीवार। 15 लोग मलबे में दबे, 6 की हालत गंभीर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।